नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। फाइनली हमने 3 कॉन्टिनेंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हमने इन कॉन्टिनेंट्स में इनडेप्थली सारे टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि क्या है रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कैपिटल्स, सारी चीज़ों को हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में याद कर चुके हैं। नाउ हम एक नए कंट्री को उठाने जा रहे हैं, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो एक टाइम पे कॉन्टिनेंट भी हुआ करता था, जिसको जीलैंडिया के नाम से जाना जाता था। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसे कॉन्टिनेंट बोला जाता था। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे कॉन्टिनेंट का दर्जा क्यों छीन लिया गया। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है एडुपीडिया 1। यहाँ मैं अपने लेक्चर्स के सारे पीडीएफ अपलोड करता हूँ। और आपको लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इस इंस्टा हैंडल पे। स्टार्ट करेंगे अपनी एक नई कंट्री को, जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको सबसे पहले याद करना है कि कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो न्यूजीलैंड बटा है 2 पार्ट्स में मेनली, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। तो उसको बोला जाता है नॉर्थ आइलैंड, इसको बोला जाता है नॉर्थ आइलैंड, और इसको बोला जाता है साउथ आइलैंड। तो याद रखना 2 पार्ट में न्यूजीलैंड बटा है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इसके बाद आपको एक छोटा सा आइलैंड और दिख रहा है नीचे, इसको कहते हैं हम स्टेवर्ट आइलैंड। क्या बोलते हैं? स्टेवर्ट आइलैंड। चलिए देखिए, अब बड़े से 2 लैंड मास, ठीक है, ये बड़े से 2 लैंड मास अगर बटे हैं तो बीच में कोई पानी का रास्ता भी जा रहा होगा, तो एक स्टेट भी बन रही होगी। इस स्टेट को हम बोलते हैं कुक स्टेट। क्या बोलते हैं? कुक स्टेट। जो किस किस को अलग कर रहा है सर? अलग कर रहा है ये नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से। ठीक है सर। एक और स्टेट आपको दिख रही होगी वो नीचे, फॉवेक स्टेट। क्या है ये? फॉवेक स्टेट। ये फॉवेक स्टेट क्या है सर? फॉवेक स्टेट अलग कर रही है साउथ आइलैंड को किससे? स्टेवर्ट आइलैंड से। क्या है ये? स्टेवर्ट आइलैंड से अलग कर रही है। आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। तो 2 स्टेट्स आपको याद रखनी है, एक कुक स्टेट को याद रखना है और एक फॉवेक स्टेट को याद रखना है। चलिए, आपको 2 इंपॉर्टेंट सिटीज भी याद रखनी है। सबसे पहले न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको याद करनी है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है सर? कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। क्या है सर? वेलिंगटन। और एक और इंपॉर्टेंट सिटी आपको याद रखनी है, वो है ये ऑकलैंड। क्या है ये? ऑकलैंड। सर ऑकलैंड को क्यों याद रखना है आपको? सर ऑकलैंड को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्या है? एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है सर? ये एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि सर ये ओल्डेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की। क्या है? ओल्डेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट सिटी मैंने आपको बताई थी, सिडनी है। आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी, राइट। चलिए, एक और चीज आपको याद रखनी है इसमें, वो है ये एक लेक दिख रहा होगा आपको बीच में, ये लेक, इसको कहते हैं लेक ताउपो। क्या है? लेक ताउपो। लेक ताउपो ये बोला जाता है कि सबसे बड़ी लेक है न्यूजीलैंड की। क्या है? सबसे बड़ी लेक है न्यूजीलैंड की। जो बिगेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड इज लेक ताउपो। हमने क्या क्या याद कर लिया, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सर ये मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ आइलैंड है, सर ये साउथ आइलैंड है, ठीक है सर। ये जो है स्टेवर्ट आइलैंड है। क्या है? स्टेवर्ट आइलैंड है, बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलग कर रही है नॉर्थ आइलैंड को और साउथ आइलैंड को, वो दी कुक स्टेट। क्या है ये? कुक स्टेट। सर इन दोनों को अलग कर रही है साउथ आइलैंड और स्टेवर्ट आइलैंड को, वो था फॉवेक स्टेट। क्या था? फॉवेक स्टेट। तो इसको भूलना नहीं है सर। नॉर्थ आइलैंड पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिटीज भी बताई सर। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल बताई मैंने आपको, ये थी वेलिंगटन। क्या थी? वेलिंगटन। एक और इंपॉर्टेंट सिटी थी जिसका नाम है ऑकलैंड। क्या है ये? ऑकलैंड। याद रखना, जिसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ओल्डेस्ट सिटी है। क्या है ये? ओल्डेस्ट सिटी। और दूसरा ये क्या है? ये एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। तो इसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब न्यूजीलैंड के आप आओ साउथ आइलैंड पे, ठीक है। ये क्या है? पूरा साउथ आइलैंड है, ठीक है। साउथ आइलैंड में आपको ये याद रखना है कि साउथ आइलैंड के अगर आप ये वाला हिस्से में देखेंगे, आप ये वाला हिस्सा जो देखेंगे ना, ये पूरा माउंटेनियस है। क्या है ये? माउंटेनियस है। इसको बोला जाता है सदर्न अल्प्स। क्या है ये? सदर्न अल्प्स। ये सदर्न अल्प्स रेंज कहाँ पर आपको दिखेगी? वो है न्यूजीलैंड पे। तो उसको भूलने की जरूरत नहीं है। तो सदर्न अल्प्स है, ठीक है सर। अब ऊपर माउंटेन्स है तो नीचे कहीं ना कहीं रिवर्स के जरिए बह के मिट्टी तो आएगी, रिवर्स से जरिए बह के मिट्टी तो नीचे आएगी सर। ये मिट्टी नीचे बह के आती है, जैसे गंगा के प्लेन्स में नीचे आती है, ठीक है। गंगा के मैदानी भाग जैसे है, वैसे ही ये है कैंटरबरी प्लेन्स। क्या है ये? कैंटरबरी प्लेन्स। अब कैंटरबरी प्लेन्स जब मैदानी भाग में आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगी सर? ये ज्यादा फर्टाइल होंगे, ये ज्यादा क्या होंगे? उपजाऊ होगी मिट्टी। तो इसीलिए बोला जाता है कैंटरबरी प्लेन्स काफी ज्यादा फर्टाइल है। और ऊपर जो है माउंटेन कौन सी रेंज है? सदर्न अल्प्स है। सब माउंटेन रेंज कौन सी है? सदर्न अल्प्स। तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। एक चीज और याद रखना, जब माउंटेन रेंज आ रही है तो इसकी हाईएस्ट पीक भी आएगी। बिल्कुल सही बात है। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम याद रखना आपको, माउंट कुक है। क्या है? माउंट कुक। माउंट कुक क्या है सर? माउंट कुक जो है हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की। हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की, सबसे ऊंची चोटी है न्यूजीलैंड की। तो इसको भी भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
एक चीज़ और याद रख सकते हो इसमें आप कि जो न्यूजीलैंड की तरफ हवाएं चलती हैं उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर विंड्स, नॉर्वेस्टर विंड्स। तो इसको कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। नॉर्वेस्टर विंड्स कहाँ पर चलती हैं, तो वो है न्यूजीलैंड पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 2 रिवर्स आपको याद रखनी है। ये क्या है, कईयों बार एग्जाम में भी आई हुई है, ये रिवर्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले जो रिवर का नाम है वो है वाईकाटो रिवर। क्या है सर ये, वाईकाटो रिवर। वाईकाटो रिवर क्यों है सर, ये वाईकाटो रिवर इसीलिए फेमस है क्योंकि इससे बोला जाता है ये लॉन्गेस्ट रिवर है न्यूजीलैंड की। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर है किसकी, न्यूजीलैंड की। सर अच्छा, बिल्कुल हमें याद हो गया सर, लंबी रिवर है। अब इस पे कोई इंपॉर्टेंट सिटी भी होगी सर, बिल्कुल इस पे इंपॉर्टेंट सिटी का आपको नाम याद रखना है सर, हैमिल्टन। क्या है सर, हैमिल्टन। हैमिल्टन हो गया याद, ठीक है सर। अब मैंने आपको कौन कौन सी सिटीज बता दी सर, ये सर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट सिटीज बता दी सर। यहाँ पे कहीं वेलिंगटन था कि नहीं था सर, ऊपर कहीं था ऑकलैंड। क्या था सर, ऑकलैंड। और उसके बाद एक थर्ड इंपॉर्टेंट सिटी आपको याद हो जानी चाहिए, वो है हैमिल्टन। क्या है सर, हैमिल्टन। हैमिल्टन के लिए अगर कोई रिवर पूछे तो किस रिवर पर है, तो आपको याद रखना है सर वाईकाटो रिवर है। सर क्या है, वाईकाटो रिवर। और वाईकाटो रिवर क्या है सर, तो वाईकाटो जो रिवर है वो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए एक रिवर और आपको याद रखनी है, क्या है, वो है वांगनुई रिवर। क्या है सर, वांगनुई रिवर। वांगनुई रिवर सर आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि सर ये दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसको लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है, दुनिया की पहली ऐसी नदी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। सो लिविंग एंटिटी का दर्जा कौन सी रिवर को दिया गया है, तो सर वो दिया गया है वांगनुई रिवर को। क्या है, वांगनुई रिवर को। आई होप ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। तो मैंने आपको 2 रिवर बताई, एक कौन सी थी सर, एक थी वाईकाटो रिवर, ठीक है, वाईकाटो रिवर। ये क्या थी सर, लॉन्गेस्ट रिवर थी किसकी, न्यूजीलैंड की। सर दूसरी रिवर मैंने आपको बताई वो थी वांगनुई रिवर। क्या थी सर, वांगनुई रिवर। और वांगनुई रिवर आपको यही याद रखना है कि सर ये दुनिया की पहली ऐसी नदी थी जिसे लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको सारी चीज़ें। चलिए सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर ये जो आइलैंड का नाम था वो था नॉर्थ आइलैंड। क्या था सर, नॉर्थ आइलैंड। सर ये जो आइलैंड का नाम था वो था साउथ आइलैंड, ठीक है, साउथ आइलैंड। सर साउथ आइलैंड के नीचे आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, वो था स्टेवर्ट आइलैंड। क्या था, स्टेवर्ट आइलैंड, स्टेवर्ट आइलैंड, बिल्कुल सही बात है सर। इनको जो अलग कर रही थी वो स्टेट्स का नाम, जल संधियों का नाम क्या था सर, यहाँ पे जो अलग कर रही थी सर, यहाँ पे जो अलग कर रही थी वो थी कुक स्ट्रेट। क्या थी सर, कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग कौन कौन सी कर रही है सर, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग कर रही है कुक स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है बात है सर। साउथ आइलैंड और स्टेवर्ट आइलैंड को भी अलग कर रही है कोई, साउथ आइलैंड और स्टेवर्ट आइलैंड को भी अलग कर रही है, तो वो कौन सी मैंने बताई थी, याद करो, बिल्कुल बिल्कुल याद करो, एफ से नाम था, फॉवेक स्ट्रेट। क्या थी सर, फॉवेक स्ट्रेट। तो बिल्कुल ये चीज़ भी आपको नहीं भूलनी है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ बताई थी सर, यहाँ पे जो थी उसकी कैपिटल न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की कैपिटल आपसे पूछे कौन से आइलैंड पे है तो आपको बताना है नॉर्थ आइलैंड पे। क्या नाम है सर, सर नाम है उसका वेलिंगटन। क्या है सर, वेलिंगटन, ठीक है सर। उसके बाद ऊपर इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है ऑकलैंड। क्या है सर, ऑकलैंड। सर ऑकलैंड क्यों फेमस है सर, ऑकलैंड जो है एक तरीके से ओल्डेस्ट सिटी थी और दूसरी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए फेमस थी। आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। तो ऑकलैंड किसके लिए फेमस थी सर, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, आपको मैंने बताया था सर। उसके बाद एक जो रिवर जा रही थी यहाँ से मैंने आपको बताया था सर, ये एक रिवर जा रही थी ऊपर सर, रिवर का नाम क्या था सर, रिवर का नाम था वाईकाटो रिवर। क्या था सर, वाईकाटो रिवर। सर वाईकाटो रिवर पे एक इंपॉर्टेंट सिटी भी मैंने आपको बताई थी, वो भूल गए क्या, नहीं नहीं हम नहीं भूले सर, उसका नाम आपने बताया था हैमिल्टन था। क्या था सर, हैमिल्टन था। आई होप ये भी याद हो गया होगा सर। एक और इंपॉर्टेंट रिवर थी जो नीचे की साइड आ रही थी, नीचे की साइड कौन सी आ रही थी रिवर, नीचे की साइड रिवर आ रही थी सर, वो थी वांगनुई रिवर। क्या थी सर, वांगनुई रिवर, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद हो गई होगी। तो वांगनुई रिवर के लिए मैंने आपको क्या बताया था सर, वांगनुई रिवर के लिए मैंने आपको बताया था कि सर ये पहली ऐसी रिवर थी जिनको लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। किसका, लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है, ओके सर। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन थे, माउंटेन रेंज जिसे हम बोल सकते हैं, वो कौन सी थी सर, वो थी सदर्न अल्प्स। सर सदर्न अल्प्स, ये सदर्न अल्प्स है, अल्प्स नहीं है, वो चीज़ याद रखना। तो सदर्न अल्प्स है, ठीक है, ओके सर, ये चीज़ हमें याद हो गई सर। अल्प्स माउंटेन यूरोप में है, ये सदर्न अल्प्स, तो इसको नहीं भूलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। सदर्न अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम था माउंट कुक। क्या था सर, माउंट कुक, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। माउंट कुक के अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे सर जो प्लेन्स से मैदानी भाग थे उसको बोलते हैं हम कैंटबरी प्लेन्स, कैंटबरी के मैदानी भाग, ठीक है सर, हमें याद हो गया।
और यहाँ से जो हवाएं चल रही थी सर, मैंने आपको बताया था जो न्यूजीलैंड में हवाएं चलती हैं उसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्टर विंड्स। क्या बोला जाता है? नॉर्थ वेस्टर विंड्स। तो इस चीज़ को भी नहीं भूलना है। ये था आज का न्यूजीलैंड का चैप्टर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। हमने 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लिया है। इससे बाहर जाने के चांसेस क्वेश्चन के बहुत कम है। सो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड को कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता था। न्यूजीलैंड को कॉन्टिनेंट बोलने का रीजन एक ही था, उसका बड़ा लैंड मास। ठीक है, पहले ये बहुत बड़े लैंड मास में फैला हुआ था। ये आपको दिख रही होगी बाउंड्री, ये इतना बड़ा लैंड मास था इसका, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट बोलते थे। और इससे दर्जा छीनने का रीजन यही था कि जो इनका जो मोस्टली जो पार्ट था, ये वाला जो मोस्टली पार्ट था, ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण जो पानी का लेवल बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया, तो ये सारा पार्ट सबमर्ज हो गया। अब ये टोटल इतना सा ही पार्ट बचा है न्यूजीलैंड का, इसीलिए अब इससे बोलने लगे कि ये कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। तो जीलैंडिया नाम का एक कॉन्टिनेंट अब कोई नहीं है, कॉन्टिनेंट सिर्फ 7 ही है। ठीक है, अब ये खत्म हो चुका है, सिर्फ एक कंट्री आ गई है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।